गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो टुडे इज़ ट्यूसडे और शाम के जो हैं 6:30 बज गए आई थिंक, नहीं 7 बजने वाले। तो आज का ब्लॉग जो है काफ़ी स्पेशल है। वैसे एक ब्लॉग मैंने एंड किया है जस्ट अभी। मिस्टर रावत आज ही घर पहुँचे हैं आफ्टर 10 डेज़। वो गए थे प्रयागराज, आपने लास्ट वाला ब्लॉग देख लिया होगा। उनकी तेज़ तेज़ बोलने की आवाज़ आ रही है। वहाँ अंदर बेडरूम में वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। नोनू जो है बीच वाले रूम पे है, उसने वार्डरोब खोली हुई है, वो मुझे बंद ही नहीं करने दे रहा है, उसके साथ खेल रहा है वो की लगा के। तो थोड़ा सा उसको बिजी रहने देते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने ये 2 सूट निकाले। तो मुझे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इन दोनों में से मैं क्या पहनूं, क्योंकि आज हमें जाना है बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी में जाना नहीं है एक्चुअली, यहीं पे है घर के बगल में, हमारी सोसाइटी में ही है बर्थडे पार्टी और फंक्शन है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ सूट पहनूंगी, क्योंकि मौसम ना काफ़ी ठंडा हो रहा है और एकदम घने घने से बादल लगे हुए हैं, बारिश वाला मौसम हो रहा है। तो इसलिए ये सूट ठीक रहेगा। तो लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आयरन भी करना है। तो इन दोनों में से ही एक पहनूंगी मैं। तो मैं बता देती हूँ बर्थडे किसका है, और उसको आप जानते भी हो, नोनू की फ्रेंड टिन्नी। तो आप सब लोगों ने कई बार उसको वीडियोस में देखा होगा, व्लॉग्स में देखा होगा। हमारे घर भी आती है और हम भी उसके घर जाते हैं। तो आज टिन्नी का फर्स्ट बर्थडे है और उसका बर्थडे सेलिब्रेशन है, फंक्शन है सोसाइटी में। तो वी आर ऑल्सो इन्वाइटेड इन हर बर्थडे। तो इसलिए ना खाना वगैरह कुछ बनाना नहीं है। नोनू के लिए मैंने दलिया बनाया है, क्योंकि वहाँ अगर मिर्च मसाले वाला खाना होगा तो वो खा नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैंने घर पे बना दिया। इन केस अगर वहाँ पे नहीं खा पाया तो घर पे आके उसको खिला दूँगी। इसी की तैयारियाँ चल रही थी, मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं, आपको अपडेट भी दे दूँ। और चलिए पहले मैं कपड़े वगैरह रेडी कर लेती हूँ। 7 बजे से फंक्शन है वैसे तो, लेकिन बारिश वाला मौसम हो रहा है ना, तो अभी कोई आया नहीं है गेस्ट वगैरह। तो हम भी रेडी होते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं फंक्शन में। मैंने ये वाला सूट सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लूज़ है। वैसे भी सारे कपड़े मेरे जो है ना लूज़ हो चुके हैं, क्योंकि वेट कम हो गया ना उसकी वजह से। तो लेकिन अच्छा लगता है। ये मिस्टर रावत ने मुझे दिया था लास्ट ईयर एनिवर्सरी गिफ्ट। ये हल्द्वानी और इलिया से उन्होंने लिया था मेरे लिए। तो मुझे अभी भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मिस्टर रावत जो है नोनू को रेडी कर रहे हैं। नोनी भी तैयार हो रही है अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। आखिरकार ये टिन्नी जो है नोनी की तो फ्रेंड है, तो नोनू की फ्रेंड का बर्थडे है आज। नोनू को अच्छे से तैयार करते हैं। लेकिन आज ठंड हो रही है ना, मैं इसको दूसरे कपड़े पहनाने वाली थी, डंगरी सेट जो हाफ स्लीव्स वाला है। लेकिन ठंड हो रही है तो वो नहीं पहना सकते। तो फुल स्लीव्स की इसके पास एक ही टी शर्ट, तो वही पहना रहे हैं। बाकी इसका जो बर्थडे वाला ड्रेस था ना, वो भी फुल स्लीव्स का है। लेकिन लास्ट टाइम जब पार्टी हुई थी तब भी उसने यही पहना था, अपने बर्थडे पे भी यही पहना था। तो इसलिए मैं आज उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। रेडी हो गई हूँ और सिंपल सा मेकअप किया है मैंने, सिर्फ काजल और आईलाइनर भी मैंने काजल से ही लगा दिया है। और ये दुपट्टा जो है इसका ना काफ़ी बड़ा है, लेकिन अच्छा लगता है। इसका थोड़ा सा डिफरेंट कलर है। तो ये है मेरा पूरा लुक फॉर बर्थडे पार्टी। नोनू और उसके पापा पहले जा चुके हैं, तो मैं भी जाती हूँ रेडी होके। और हमारी बर्थडे गर्ल, प्यारी प्यारी फ्रॉक, ये देखो। तो
रात के 9 बज गए हैं और जस्ट मैं अभी नोनू को लेके आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना खाना थोड़ा सा स्पाइसी था तो इसलिए उसने नहीं खाया। तो अब मैं उसे यहाँ पे खिलाती हूँ। मैं के लिए दलिया बना के रखा हुआ है और बैकग्राउंड में आपको दिख रही होगी लाइट्स। तो हमारे घर के बगल में जो खाली प्लॉट है वहाँ पे जो है पार्टी चल रही है और काफ़ी शोर भी आ रहा है। तो चलिए मैं फटाफट इसका दलिया गर्म करती हूँ। इसको भूख लग रही है। पहले तो खेल रहा था वहाँ बच्चों के साथ में, इधर उधर भाग रहा था और अब उसे भूख लगने लगी, थोड़ा सुस्त हो गया तो मैं उसे ले आई। फटाफट मैंने खाना खाया और अभी मिस्टर रावत वहीं पे है तो वो खाना खा के अभी आएंगे। हेलो नोनू, आपने एलिफेंट और मंकी को कहाँ फेंक दिया? लो खेलो, मंकी एंड एलिफेंट, नोनू के प्यारे प्यारे टॉयज, नोनू के न्यू फ्रेंड्स। ये देखो, बस फेंक दिया बेटा। और टिन्नी के बर्थडे पे बहुत सारे बलून लगे हुए थे तो नोनू ये लेके आया है। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और 12:30 बज गए हैं। आज हो गया है वेडनेसडे। तो कल के बाद से फिर मैं मॉर्निंग में शूट नहीं किया क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे काम करने थे। जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ। अभी भी मुझे लंच बनाना है, दाल बन चुकी है, राइस चढ़ाना है और नोनू यहाँ पे खेल रहा है। तो मैंने सोचा क्लीनिंग कर लेती हूँ, व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। क्लीनिंग एक्चुअली बाहर में ना आज बरामदे की धुलाई की है मैंने, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। स्कूटी हटी आज, हस्बैंड जो है स्कूटी लेके गए थे, अभी मेरा फ़ोन बनवाने के लिए गए वो, तो इसलिए फिर मैंने बाहर धुलाई कर दी। और उसके अलावा काफ़ी सारे कपड़े भी वॉश करने थे। और एक्चुअली ना आज लेट इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग आराम से सो के उठे। ऐसा होता है ना, जिस दिन मैं अकेले होती हूँ नोनू के साथ मुझे टेंशन लगी रहती है। अगर नोनू उठ गया तो मुझे कुछ करने नहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन मिस्टर रावत घर पे होते हैं ना, थोड़ा सा निश्चिंत, मतलब माइंड थोड़ा सा वो रहता है ना रिलैक्स, कि चलो लेट भी उठेंगे तो चल जाएगा, उसके पापा तो है ही देखने के लिए। तो इस तरह से माइंड सेट रहता है ना। तो इसलिए मैं भी नहीं उठी आज, आराम से उठे हम लोग 8 साढ़े 8 बजे, करीबन 10 बजे हमने नाश्ता किया। और तब से नोनू खेल ही रहा है। मैं इसको लेके गई थी शॉप में, फ्रूट्स वगैरह लेके आए, फिर मैंने बाहर धुलाई वगैरह की, क्लीनिंग की और फिर खाना बनाया। तो चलिए व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरा फ़ोन बनाने के लिए गए हैं मिस्टर रावत, देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। आई होप कि जल्दी से बन जाए और मैं अपने काम रेगुलरली कर पाऊँ। बहुत तेज़ धूप आई है, काफ़ी सारे कपड़े वॉश करके धूप में डाले हैं। तो इसमें दाल बन चुकी है और अंगूर लेके आए थे, ये काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और ये मैंने राइस भिगो के रखे थे, तो जब सबसे पहले मैं राइस चढ़ा देती हूँ। सब जगह धुलाई की है, वहाँ से यहाँ तक बहुत गंदी मिट्टी हो रही थी। और इधर भी मैंने क्लीनिंग कर दी है क्योंकि स्कूटी के दाग लगे हुए थे, मिट्टी लगी हुई थी। और गमले हटा के भी मैंने वॉश किया क्योंकि पीछे ना बहुत ज़्यादा धूल जमा हो जाती है। और फाइनली मेरा पुदीना का प्लांट जो है ग्रो कर रहा है। और ये हमारे फ्लावर्स जो मम्मी लगा के गई थी, तो ये अच्छे हो रहे हैं। इसमें फ्लावर्स आते हैं फिर सूख जाते हैं, इसमें भी आ रहा है। और इसके बाद मुझे एक काम कंप्लीट करना था जो मुझे बहुत दिन से करना था और काफ़ी दिन से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। नोनू के विंटर वेयर्स मुझे पैक करके रखने थे क्योंकि उसके गर्म पजामियाँ और इनर वेयर्स जो होते हैं ना, वो मैंने पैक नहीं किए थे क्योंकि बीच बीच में मौसम चेंज हो रहा था। तो उसकी वजह से फिर कभी ठंडा गर्म होता था तो मैं पहना देती थी उसको गर्म पजामे वगैरह। लेकिन अब जो है प्रॉपर गर्मी आना स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए मैं अब सारे उसके कपड़े रख दूँगी पैक करके। और ये ऑर्गेनाइज़र बैग मेरे पास एक एक्स्ट्रा रखा हुआ था ना, ये नोनू के कपड़ों के लिए ही रखा था मैंने, तो इसमें सारे उसके गर्म कपड़े आ गए। कुछ नेक्स्ट ईयर छोटे हो जाएंगे तो वो मैं डोनेट कर दूंगी और कुछ जो है नेक्स्ट ईयर काम आने वाले हैं। और यहाँ पे नोनू देख सकते हैं आप कितनी हेल्प करता है मेरी। वो कैमरा सेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था, इतनी हेल्प कर रहा था कि खुद ही कैमरे के सामने आ रहा था बार बार कि इवनिंग। तो अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और हम जा रहे हैं रेडी होके बाहर। तो क्योंकि ग्रॉसरी सारी ख़त्म हो गई है, चावल आज कम पड़ गए थे तो मैंने रोटी बनानी पड़ी दोपहर में क्योंकि राइस ख़त्म हो गए थे। तो इसलिए ना सारा सामान लाना है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो कि लानी है, तो इसलिए मैंने सोचा आज ले आता है क्योंकि हस्बैंड का कुछ पता नहीं है, उनको कब काम आ जाए, कब उनको जाना पड़े। तो इस वजह से अभी हम जाके ले आते हैं। और अभी शाम के 4:30 बज रहा है। शाम के टाइम पे हम कम जाते हैं, लेकिन आजकल गर्मी होने लगी है ना और सुबह सुबह घर के इतने काम नहीं हो पाते जल्दी, तो इसलिए हम लोग निकल नहीं पाते हैं। तो शाम को ही आउटिंग करना सही रहता है गर्मियों में। और नोनू जो है अपने पापा को छोड़ ही नहीं रहा है, उसे लग रहा है पापा अकेले जा रहे हैं, तो उनको छोड़ ही नहीं रहा है बिल्कुल, वो उनके साथ में है। गाड़ी की थोड़ी सी क्लीनिंग कर रहे हैं और मैं रेडी हो रही हूँ। और मैंने लिस्ट ले ली है अपने साथ में, ग्रॉसरी लिस्ट। उसके अलावा कैरी बैग्स भी ले लेते हैं क्योंकि हर बार कैरी बैग लेना अवॉइड करती हूँ मैं। तो हमेशा
जब भी शॉपिंग पे जाओ ना, हमेशा अपना कैरी बैग होना चाहिए साथ में। तो मेरा ये रूल है, मैं हमेशा कैरी बैग लेके चलती हूँ साथ में। इससे क्या होता है ना, घर में एक्स्ट्रा कैरी बैग भी इकट्ठे नहीं होते हैं और आपकी सेविंग भी हो जाती है, पैसे भी बच जाते हैं। उसको लग रहा है मैं उसे लेने के लिए आ रही हूँ। हाँ बेटा, आजा बेटा, अंदर चलते हैं। आजा बेटा, अंदर चलेंगे। आजा बेटा, अंदर चलेंगे। आजा बेटा, अंदर चलेंगे। जाओ बैठो, गो एंड सीट। बाय बेटा। नानी बाय बाय। नोनू जो है ना, कार में बैठ के इतना खुश हो जाता है और चुपचाप रहता है, बिल्कुल भी शैतानी नहीं करता है। इसको अगर नीचे खड़ा करो तो ये गियर वगैरह चेंज कर देता है, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर इस तरह से बैठा के रखा हुआ है। और चलिए हम लोग चलते हैं रिलायंस मार्केट, यहाँ से बहुत दूर है, तो हम लोग जा रहे हैं स्मार्ट पॉइंट। छोटा स्टोर रहता है लेकिन सारी चीज़ें मिल जाती है वहाँ पे, तो वहीं से जाके शॉपिंग करके ले आएंगे। आ गए हम स्मार्ट पॉइंट रिलायंस। ये है सहस्त्रधारा रोड। देखो यहाँ पे ना वो भी मिल रहे हैं, देखा नानी। चलो, नानी सवारी शुरू कर दी है। बाय 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 बेटा। सुनो, वाले जूस जो हम लेते हैं, एलो फ्रूट जूस चाहिए। नानी बेटी क्या चाहिए? नानो क्या चाहिए? नानी बेटी क्या चाहिए? आओ जल्दी आओ नाना, जल्दी आओ। तो अभी बज रहे हैं करीबन 7:30 और हम लोग काफ़ी देर पहले आ गए थे, लेकिन नोनू जो है ना, ये अंदर टिकता नहीं है। इसके पापा को जाना पड़ा ऑफिस, तो उनके पीछे पीछे रोने लगा, तो मुझे इसे बाहर लेके जाना पड़ा और थोड़ी देर पहले ही हम अंदर आए। और अभी मेरा खाना भी नहीं बना है, तो ये इतना सारा सामान फैला पड़ा है ना, इनके साथ ये बहुत शैतानी कर रहा है। तो मैंने सोचा पहले दिखा देती हूँ, और राशन की बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे स्टोर करनी है, ख़त्म भी हो रही है, वो निकाल देती हूँ। उसके बाद जो है खाना बनाएंगे। ये जल्दी से मैं सामान निकालती हूँ। और ये है, स्टार्ट करेंगे मसाला छाछ के साथ, मदर डेयरी का मसाला छाछ। नौनी ने पकड़ा है ये इलायची फ्लेवर ठंडाई, ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके अलावा इस बार ना ड्रिंक्स बहुत लेके आए हैं पीने के लिए, अमूल मस्ती छाछ मसाला वाली जो होती है, और ये मदर डेयरी की मसाला छाछ। ये नौनी की पानी की बोतल हम लेके गए थे। और ये मिस्टर राउत ने लिया है माइक्रोफाइबर क्लोथ, कार वगैरह क्लीन करने के लिए, तो इसमें आई थिंक 2 का सेट है। और जूस लेके आए हैं, ये मुझे अच्छा लगता है। इस बार हम दूसरा फ्लेवर लेके आए हैं मौसम्बी का, एलो फ्रूट जूस। ये लो बेटा, आप ये पकड़ो, थोड़ी देर में पियेंगे, ठीक है। ये है अमूल का केसर फ्लेवर ठंडाई। और ये मिस्टर राउत ने लिया है गार्नियर कलर्स। और दूध के साथ मुझे गुड़ चाहिए होता है, तो 2 पैकेट गुड़ लेके आई हूँ मैं। और ये है कीवी फ्लेवर का जूस, मच्छर वाला स्प्रे, ब्लैक हीट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मच्छर बहुत हो रहे हैं आजकल। और ये है 1 लीटर मंदिर ऑयल, तिल का तेल हमेशा यूज़ करती हूँ मैं, और तिल का तेल शुभ माना जाता है मंदिर में पूजा पाठ वगैरह करने के लिए। तो खाने पीने की चीज़ें लेके आए हैं, कुरकुरे, पोहा। इसमें बाय 1 गेट 1 का ऑफर था, और इसमें मसाला भी मिलता है। ये वाला जो ब्रांड आता है ना, GM फूड्स, इसमें मसाला भी होता है। तो फ्रूट बन,
और ये वाली टॉफ़ी जो है ना, ऑरेंज फ्लेवर वाली, बचपन में खूब मिला करती थी, तो मुझे दिख गई तो मैं ये उठा लाई। पत्ती का पैकेट, ये आराम वाला मैं लेके आई हूँ। सोप खत्म हो गए थे तो इस बार मैं ये लेके आई रेक्सोना है मूंग दाल हुई, और 1 पैकेट रिफाइंड ऑयल, बटर, और ये है कपड़े धोने वाला साबुन, 2 बैटरी, घड़ी की सर खराब हो गए थे हमारे, और इसमें आई थिंक आइसक्रीम गिरी हुई है, आइसक्रीम गिर गई। ये है अमूल मस्ती छाछ, और ये है तूर दाल, मतलब खुली वाली लेके आए। नोनू के लिए मैं ये लेके आई हूँ हिमालय का मॉइस्चराइजिंग बेबी सोप। नोनू की बेबी क्रीम बहुत ज़्यादा इसकी ना स्किन ड्राई हो रही है आजकल, क्योंकि ये मिट्टी में खेलता रहता है। एक कपड़े वाला सोप, और मैं है 1 kg शुगर, इसके अलावा 1 kg वॉलनट, और ये वो कपड़े वाला लिक्विड, कपड़े धोने के लिए मशीन में, साबुत धनिया। इस बार ये वाले बिस्किट लेके आई हूँ मैं, छोटे छोटे वाले जो नमकीन वाले होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, काजू शेप वाले जो होते हैं। और ये है लेस, यस बेटा आप भी दिखा रहे हो। ये है मैक्रोनी, और ये है एक बिस्किट और ब्रिटानिया का, 1 मोर पैकेट पोहा, सूजी भी एक के साथ एक फ्री मिली थी, बाय 1 गेट 1 सूजी। तो लास्ट में ये है मस्टर्ड ऑयल 1। रोजाना राइस गुड लाइफ के लेके आए हम लोग 5 kg का। राइस खत्म हो गए थे, कल के लिए भी नहीं थे, तो राइस बहुत ज़रूरी थे लाना। तो ये सारा सामान जो है फैला हुआ है, इसको मैं समेटती हूँ, और अभी मुझे ना बहुत सारे काम करने में, व्लॉग जो है कल मॉर्निंग में ही कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट डे पे आ गए हैं, और आज थर्सडे हो गया है, तो अभी सुबह के 10 या 10:30 बजे, और हम बहुत ज़रूरी काम से मार्केट आए थे, और मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई, तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम किस काम से गए थे। फ़िलहाल यहाँ पे आप नोनू को देख लीजिए, कार में बैठते एकदम शांत हो जाता है, जैसे कितना सीधा बच्चा हो। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो है शाम के टाइम पे आ गए हैं, बीच में बहुत सारे काम किए, उसके बाद फिर इवनिंग टाइम में यहाँ पे टाइम हो गया है गमलों को पानी डालने का, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी होने लगी है ना, गमले एकदम सूख जाते हैं, मतलब कि मिट्टी सूख जाती है, और फिर प्लांट भी सूख जाते हैं, तो इसीलिए उसमें पानी डालना ज़रूरी होता है। तो आजकल मैं सुबह शाम उसमें पानी डालती हूँ। अभी शाम के 5:45 बज गए हैं, तो जस्ट अभी मैं बाहर गमलों में पानी डाल के आई। इतनी जल्दी सूख जाता है ना, सुबह पानी डालो शाम तक सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी होने लगी है। और दिन भर आज बहुत ज़्यादा बिजी रहा हमारा, तो इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो हम लोग बाहर गए थे, बैंक का कुछ ज़रूरी काम था जो करना था, तो इसलिए आज टाइम मिला हस्बैंड को, आज उनकी छुट्टी थी, उन्होंने ऑफ लिया था, तो इसलिए आज हम वो काम करके आए। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ दिन लगेंगे, और एक बार और जाना पड़ेगा आई थिंक। तो उसके अलावा नोनू के लिए अंडर गारमेंट्स लेने थे कॉटन के, क्योंकि पुरानी जो नैपीज थी वो सब छोटी हो चुकी है, तो उनको मुझे रिप्लेस करना था, तो वो लेके आए। और उसके बाद फिर घर आके खाना वगैरह बनाया, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, घर के इतने सारे काम थे। फिर थोड़ी देर हम सब लोग सो गए। तो अभी जो है मिस्टर राउत बना रहे हैं नॉनवेज, तो नॉनवेज में आज बन रहा है मटन, तो वही बना रहे हैं। और प्याज टमाटर वगैरह सब खत्म हो गया, तो वो लेने गए हैं नोनू के साथ, क्योंकि ना नोनू कुछ करने नहीं देता है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, घर समेट लेती हूँ, और व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसी चक्कर में ना मैं अपना व्लॉग भी कंटिन्यू, मतलब व्लॉग एडिट भी नहीं कर पाती, एडिट करने का भी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि घर के इतने सारे काम हो जाते हैं ना, सुबह से इतने सारे काम हो रहे थे, फिर नोनू के साथ में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी हो गया है, तो मैंने पानी डाल के आई हूँ गमलों में, अदरवाइज़ वो भी जिद मचा देता कि मुझे भी पानी डालना है, और पानी वेस्ट ज़्यादा करता, गमलों में वो कम डालता। तो चलिए अब मैं किचन में चलती हूँ, और जो मुझसे हो सकता है तैयारियाँ कर लेती हूँ, और उससे पहले मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए। मिस्टर राउत का टाइम होता है 4 बजे का, तो वो 4 बजे चाय पी के बैंक गए थे दोबारा, वहाँ से कुछ काम करके आए, फिर अब मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। बना रहे हैं मटन, और नोनू के बाल आप देखो, इसके बाल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये ऐसे ऐसे ही कर लेता है। तो यहाँ पे बन रहा है मटन, और आटा मैंने गूँथ के रख दिया है, हरा धनिया बस छानना है, और इतने सारे बर्तन हुए हैं, तो अभी वो क्लीन हो जाएंगे। नोनू के लिए मुझे बनानी है दाल, उसको मैं खिलाऊंगी दाल रोटी। और बाहर वेदर ना बहुत ठंडा सा हो रहा था, और नोनू बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी से खेल रहा था, और आज इसके फ्रेंड जो हैं बाहर पे कोई था नहीं, तो इसलिए मैं इसको ले आई अंदर। अभी अंधेरा होने वाला है,
तो ये मटन बना के तैयार कर दिया है मिस्टर रावत ने और अब मेरी ड्यूटी आती है रोटी बनाने की। लेकिन उससे पहले मैं किचन दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है। इसमें है नौनी के लिए दाल और मैंने ये निकाल के रखी हुई है। खाना खाने के बाद हम खाएंगे अमूल राजभोग आइसक्रीम। आधी इसमें से हम खा चुके हैं, आधी और रखी हुई है। इसके अलावा एक आइसक्रीम और है, वो भी निकालूंगी मैं बाद में। दिखा देती हूँ मैं कल हम कौन कौन सी आइसक्रीम लेके आए थे। एक अमूल शालीमार छोटा पैक और लाए थे अमूल स्ट्रॉबेरी मैजिक संडे। ये हस्बैंड की चॉइस है। ये अभी तक हमने खोला नहीं है, ये पैक भी नहीं खोला है। तो इस बार हम काफ़ी सारी चीज़ें ना खाने पीने के लेके आए हैं। सबसे पहले मैं अखरोट फिल करके रख दूँगी। कंटेनर खाली हो गया था और ये मैंने अखरोट के लिए ही बना के रखा हुआ है। तो वॉलनट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे ना। और इसका मैं ड्राई फ्रूट पाउडर भी बनाती हूँ। और वैसे भी खाओ ना आप खाली पेट सुबह तो बहुत अच्छे रहते हैं, टेस्टी भी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। इसके बाद हम सीधा डिनर टाइम पे आ गए थे। हमने यहाँ पे डिनर कर लिया। नोनू को पहले खाना खिलाया था, उसके बाद हमने अपना डिनर किया करीबन 9 बजे। उसके बाद बारी आती है किचन क्लीन करने की, क्योंकि रात को सारे बर्तन वगैरह मैं ही क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुक टॉप और गैस वगैरह क्लीन की। उसके बाद अब बर्तन वॉश करने की बारी आती है। मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहा था कि आप अपना तवा कैसे क्लीन करते हो, वो ज़रूर दिखाना। तो समय की कमी के रहते या फिर कभी कभी ऐसा होता था मैं भूल जाती थी, मैं दिखा नहीं पाती थी। और वैसे भी मॉर्निंग और आफ्टरनून में मुझे बर्तन वगैरह वॉश नहीं करने पड़ते हैं, तो ये मौका नहीं मिल पाता था मुझे। तो जो नॉर्मल स्पंज होता है मैं उसी से कभी कभी स्क्रब कर लेती हूँ। और कभी बहुत ज़्यादा चिकनाई जमी होती है तो जो पत्थर आता है ईंट वाला, तो उससे आप रगड़ लो ना, बहुत अच्छे से तवा साफ़ हो जाता है। और वैसे भी इसका आयरन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा भी स्क्रब करो ना अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो नाइट का यही टाइम होता है जब मैं किचन अच्छे से अपने तरीके से क्लीन कर पाती हूँ। सिंक वगैरह बर्तन वगैरह वॉश करना तो अच्छा लगता है। एक सेटिस्फेक्शन सा रहता है कि मैंने खुद से क्लीन किया है। खुद से क्लीनिंग करने में और किसी और से करवाने में ना बहुत डिफरेंस रहता है। खुद से क्लीनिंग करने में काफ़ी अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो चलिए किचन क्लीन हो गया है। नेक्स्ट डे के लिए मैंने सारी चीज़ें रेडी कर दी हैं रात के लिए। नून की ये बोटल्स जो हैं स्टरलाइज़ करके तैयार करके रख दी हैं। उसके अलावा सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और किचन एकदम साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन है। तो सबसे लास्ट में बारी आती है विंडो क्लोज़ करने की, क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है ना, ऐसे में मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, कभी भी तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। तो रात को उठ के विंडो क्लोज़ करो, उससे बहुत नींद ख़राब होती है। तो इससे ना अच्छा है कि मैं रात को सोने से पहले ही सारी विंडो क्लोज़ करके सोती हूँ। काम मम्मा करती है ना, वो सारे काम नोनू को करने होते हैं। तो स्टूल के ऊपर खड़े होकर मैंने विंडो क्लोज़ किया, तो खुद को भी ये खड़ा होना है, तो ये खड़े हो गया है। तो अब जो है अंदर वाले बेडरूम में ना, मतलब कि फ़ैन ऑन किया हुआ है और वो गुड नाइट वाला स्प्रे किया था मैंने। उसके बाद मैंने फ़ैन चलाया है फुल पे ताकि मच्छर भाग जाए। तो आजकल मच्छरों से बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। तो चलिए अब जो है इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं है विद अ न्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। पहली बार आते हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट।